हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। यदि आपको भी ये निर्देशांक ज्यामिति के या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले परेशान कर रहे हैं या फिर इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए हैं। तो आज अपन देखेंगे सरल रेखा का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन देखने वाले हैं बिंदु पथ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। और ये बिंदु पथ हमेशा चलता ही रहेगा, तो अभी तक जो अपन ने किया उस पे अपन क्या कर सकते हैं वो क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चे ये बात? बिल्कुल, तो शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और क्वेश्चन। और सबसे पहला, माना ए ये है, बी ये है, तो बिंदु पी का बिंदु पथ याद करो यदि पी ए बराबर पी बी। तो देखो बिंदु पथ निकालने के स्टेप्स क्लियर है क्या? पिछले वाला वीडियो देखा ना बच्चे? अरे 3 स्टेप थे, याद है ना? कि जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना उसको क्या मान लेना है, h, k। तो h, k। फिर क्या करते हैं कि जो प्रतिबंध दिया है उसको लगाओ या फिर वो प्राचल को हटा दो, ये भी क्लियर है। तीसरा, उसको सरल करते हैं और h को x और k को y रख देते हैं। तीनों स्टेप क्लियर है? बहुत अच्छे से बच्चे पीछे वाला वीडियो देखा होना चाहिए। अब देखो सीधा चलते हैं। तो स्टेप वन क्या है बच्चे? एक बिंदु किसका, p का, तो p को क्या मान लेंगे, p को क्या मान लेंगे, h, k मान लेंगे। पहला स्टेप क्लियर, h, k माना। दूसरा स्टेप क्या था बच्चे? कि जो प्रतिबंध दिया उसका यूज करेंगे। तो प्रतिबंध है पी ए बराबर पी बी। अब पी ए बराबर पी बी मतलब ये क्या, p से a, p ये दूरी है, तो दूरी है तो लगाओ दूरी सूत्र। p ए मतलब h + 4 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, प्लस k स्क्वायर। दूरी सूत्र लगा सकते हैं क्या? इस बिंदु की यहां से दूरी इज इक्वल टू इस बिंदु की यहां से दूरी, इस बिंदु की यहां से दूरी। तो ये दूरी सूत्र अपन ने लगा दिया। इसको सरल करना है। अब प्रतिबंध आ गया है तो स्टेप 3 में इसको सरल करेंगे। स्टेप 3 सरल करेंगे तो स्क्वायर कर दो और ओपन भी कर दो। तो h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर। ये क्या बच्चे? ये क्या? देखो तो सरल इसको कर रहे हैं अपन। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखोगे तो इधर आके ये हो जाएगा 16h और 16 से 16 भी कट जाएगा क्या? देखो 16 से 16 भी कट जाएगा। तो 16h बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया, h बराबर 0। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या रखना होता है, x, h की जगह x, और तो ये ऐसा लॉकस आ गया। तो कुछ भी नहीं किया बच्चे, 3 स्टेप है, फिक्स 3 स्टेप है। और कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही अपन सेकंड को देखिए बच्चे। सेकंड वाले का p, h, k ही मानेंगे, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या, ये प्रतिबंध लगाना है। तो स्टेप 2 में स्टेप 1 हो गया ये, स्टेप 2 में क्या बच्चे, पी ए बराबर 2pb। तो क्या अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल। पी ए क्या है, h, पॉइंट इसका a से डिस्टेंस, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चे, पी ए इज इक्वल टू 2pb। pb क्या है, h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये pb, पी ए और ये pb। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है, बस कंडीशन आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर कर देंगे बच्चे। अरे वर्ग ही करोगे ना, हाँ। तो स्क्वायर करोगे तो देखो ये h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16, मैं स्क्वायर ओपन भी कर देता हूं यहाँ पे, h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस k स्क्वायर। या इसका स्क्वायर हो गया तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 4, और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चे। और इसको देख लो, h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर। क्लियर है वाली बात? तो देखो ध्यान से देख लो बच्चे, ध्यान से देख लो। हाँ, अब क्या करना है, ये इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस सिंप्लीफाई थोड़ा अच्छे से कर लो। तो देखो ये है इधर h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस k स्क्वायर, और इस साइड में क्या है, 4h स्क्वायर माइनस 32h प्लस 64 प्लस 4k स्क्वायर। अब इन सबको उधर ले चलते हैं, तो ये क्या होगा, 3h स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक h स्क्वायर से एक इधर जाएगा तो 3h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 है, और ये एक तो 3k स्क्वायर हो जाएगा। अब h कितना हो जाएगा, इस वाले h को उधर ले चलते हैं, तो माइनस का 40h आ जाएगा, या 32 और 8 40,
और प्लस, अब 16 था, ये 64 था, तो 48 हो जाएगा। क्या इधर 16 इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला अपना आ रहा है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लिया, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 40x प्लस 48 इक्वल टू 0। यही अपना क्या होगा बच्चे, आंसर हो। क्या ये वाली बात समझ सकते हैं अपन? आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल लॉकस क्या होता है। अब हो सकता है कुछ बच्चे पहले से कर रखे हों, वापस कर रहे हो, तो भाई तुम फिर इस वीडियो को 2 की स्पीड या 1.5 पे देख सकते हो। अगर रिवीजन कर रहे हो या वापस कर रहे हो तो थोड़ा सा तेज देख लेना, तो वो थोड़ा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, तो कौन क्या बोल रहा है, कौन ए पी बी 90 डिग्री। तो इसमें देखो ए दिया था अपन ने, इसने अपने को ए दिया हुआ था, ए बिंदु दिया था -4,0 और बी बिंदु दिया है 4,0 और एक पॉइंट पी का बिंदु पद चाहिए, इसका बिंदु पद निकालना है। तो यहां पे ए पी बी, कौन ए पी बी 90 डिग्री है, मतलब ये वाला कितना है बच्चे, 90 डिग्री। देखो इसने बोला कौन ए पी बी, पी पे कितना हुआ, कौन बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये वाली बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो स्टेप पहला तो क्लियर है कि h कोमा के मान लिया, p को h कोमा के, इसमें तो बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब है कि ज्यामितीय प्रतिबंध का यूज कैसे करें, मतलब इसने बोला है ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो इसका यूज कैसे करें अपन। तो अभी तक अपन बहुत ज्यादा कुछ जानते नहीं है। तो जो जानते हो बच्चे, आप क्या जानते हो, ये समकोण त्रिभुज है, इसके बारे में क्या जानते हो, कुछ तो जानते होंगे। बिल्कुल सर जानते हैं। बाकी इसका मैं 3 तरीके बताऊंगा आगे। सर्कल में अपन सेम क्वेश्चन वापस करेंगे और ऐसे देखते ही आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। पर अभी अपन बहुत ही बेसिक स्टेप में हैं, तो अभी इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। तो ये जो ज्यामितीय प्रतिबंध है, इसका यूज कैसे करें। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अपन तो एक ही चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसके ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, ये तो जानते हैं क्या बच्चे। ए बी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस इसका वाला लंब का स्क्वायर, ये होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बोलिए बच्चे ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू, अब ए बी का वैल्यू, ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी दूरी सूत्र लगाओ, तो दिस माइनस दिस, तो x2 माइनस x1, भाई ए बी निकालना होता तो क्या निकालता, रूट x2 माइनस x1, अरे फॉर्मूला पता है ना, y माइनस ऑफ माइनस, तो +4 हो जाएगा और +0, तो ये आ जाएगा अपना ए बी का स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कर देना है तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, वो अंडर हट जाएगा, दूरी सूत्र वाला अंडर हट जाएगा। अब बताओ पी ए का स्क्वायर, पी ए, तो पी ए कितना है बच्चे, h प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पी ए समझ में आता है। प्लस क्या है बच्चे, प्लस क्या है पी बी, पी बी क्या है h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्लियर है ये पी बी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, 864 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h, इसका स्क्वायर खोल दिया बच्चे, प्लस के स्क्वायर प्लस ये h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर, क्लियर है। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो देखो ये h स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 32 बराबर 64। तो इस 32 को इधर ले आओ और 2 का डिवाइड कर दो, तो ये 32 इधर आया, तो 64 माइनस 32 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, और अब 2 का डिवाइड भी करते हो तो 16 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चे 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लास्ट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये रखना पड़ेगा, h की जगह x, k की जगह y। तो स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी ये क्वेश्चन 3 तरीके से करेंगे बच्चे, और ऐसा एक तरीका बताऊंगा कि इसको आप देखते ही आंसर लिख पाएंगे, इसको आप देखते ही आंसर लिख पाएंगे, पर वो जब अपन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्लियर है क्या, बिल्कुल। हाँ, त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल 12 है, इस बार क्या दिया है ए, अब देखो भाई बच्चे होगा क्या, ए इसने दे रखा है अपने को, बी अपने को दे रखा है, और क्या पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है बार बार कि कुछ ना कुछ प्रतिबंधी चेंज कर रहा है क्या। ये कंडीशन पिछले वाले में और था, उससे पिछले वाले में और था, उससे अगले वाले में कुछ और होगा, तो कुल मिला के ये प्रतिबंध ही चेंज हो रहा है। तो इसलिए सीधा सीधा क्या बोल दें, सीधा सीधा क्या बोल दें, पी को एच कोमा के ही मान रहे हैं, बस प्रतिबंध ये लगा देना है। पी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का कौन सा सूत्र लगाएं, एक ही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बच्चे ये याद हो गया क्या सबको, इक्वल टू 12। और ध्यान से देखो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ होते टाइम नहीं लगता है, यहां पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा, मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 12, खत्म, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 12। तो ये वाली बात समझ सकते हैं क्या। हाँ तो बस पुट कर दो वैल्यूज, ये 1/2 x1 y1 1 किसको बोलते हैं, इसको बोल देते हैं HK1, HK1 इसको बोल देते हैं। ये पहला है, अरे भाई ये से त्रिभुज बना लो यार, ये PHK, ये भी। तो x1 y1 1 इसका वैल्यू रख दिया, अब इसका रख देते हैं a का -401, फिर इसका वैल्यू रख देते हैं 401, ठीक है। और देखो बच्चे ये मॉडुलस था, मॉडुलस के आगे अगर कांस्टेंट होता है, मॉडुलस के आगे ध्यान से देखना, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर मॉडुलस के आगे अचर होता है, कांस्टेंट होता है, तो प्लस माइनस आ जाता है। क्या बोला मैंने, मॉडुलस लगाया हुआ है, उसके आगे 12 लिखा है, तो मॉडुलस हटेगा तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसको 2 को तो उधर गुणा कर देते हैं, तो ये तो हो गया प्लस माइनस का 24, 2 को इधर गुणा करा तो ये तो प्लस माइनस 24, प्लस माइनस 24 क्या, अब इसको मैं खोल सकता हूं इसके रेस्पेक्ट में, तो h इंटू h, इसको हटाओ इसको हटाओ तो 0 - 0, तो 0 आ गया, ये तो 0 - 0 लिखूंगा, माइनस के, देखो माइनस होता है कि इसको और इसको हटाओ, इसको और इसको हटाओ, तो ये -4 -4 -4 और -4 +1 देखो ध्यान से, +1, इसको हटाओ इसको हटाओ, तो ये दिस माइनस दिस 0 ही हो गया, ये तो 0 - 0 0 - 0। तो देखो बच्चे अपना क्या आ गया है, ये 0 आ गया है, ये प्लस का कितना आ गया, -8 है, प्लस का 8 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24, तो के बराबर आ गया, +3, के बराबर +3। और थोड़ा सा अब इसको क्या, बस आ गया आंसर आ ही गया है, इसको अच्छे से लिख दो, के की जगह क्या डालेंगे, y इक्वल टू +3, तो ये आपका आंसर है। हाँ थोड़े दिनों बाद अपन इन चीजों का मीनिंग भी समझ पाएंगे, अभी तो बस जस्ट फॉर्मूला लगाया और ये ले आए, ये क्या है, कैसे होता है ये, तो वो अपन समझेंगे थोड़ा आगे जाके, क्योंकि इसका मीनिंग भी अपने को समझ में आएगा। अच्छा फिर इसका कि ये क्या है, ये लाइंस होता है, वो इसके आगे ही आएगा जस्ट, पर वो थोड़ा सा आगे देखेंगे अपन, तो ठीक है ये वाली बात। तो सीधा सा इसमें देखो बच्चे बात एक ही थी क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आगे प्लस ये मॉडुलस लगा दो तो आगे काम हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसको करिएगा बच्चे, इसको करिएगा। ए आपको दिया गया है -4,0, बी आपको दिया गया है 4,0, तो पी को तो आप मान ही लेंगे, पी को h, के मान। बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, 10 मिनट भी लग रहे हैं ना तो भी पूरा करो, 10 मिनट तक भी लग रहे हैं तो पूरा करो अच्छे से। हाँ बाकी अपन आते हैं, देखो पी ए दूरी सूत्र ही लगाना पड़ेगा और तो कुछ है नहीं, तो पी ए क्या आएगा, h + 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस पीबी h - 4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यही लगाओगे, दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू, ये अपने को दिया हुआ है। अब अपने को देखो बच्चे h, के मानने वाला काम हो गया, ये रिलेशन भी आ गया, अरे दोनों में संबंध भी आ गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है क्या, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करो, इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, तो वो सबसे बड़ी भयानक बात है। अब क्या करें,
अंडर रूट आते हैं तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेगा तभी तो अंडर रूट हटेगा। और ऐसे वाले में अगर ऐसा कोई अंडर रूट आता है ना बच्चे, इस टाइप का कोई अंडर रूट आता है तो इसका कितनी बार स्क्वायर करना पड़ता है, कितनी बार वर्ग करना पड़ता है, 2 बार। अगर ऐसा कोई अंडर रूट है तो उसका 2 बार वर्ग करोगे ना तब अंडर रूट हटेगा। अब एक तो ये आप ऐसा कर सकते हो, सीधा सीधा वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर दो भाई इसका, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका अंडर रूट फिर से नहीं हटा तो इनको उधर ले जाते हैं, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब फिर से एक बार स्क्वायर करते हो आप, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ए बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, तब जाके अंडर रूट हटता है। मतलब ऐसा जब भी आपको दिखे तो पहली बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि 2 बार वर्ग करना पड़ेगा। ऐसा अंडर रूट दिखे तो 2 बार वर्ग करना पड़ेगा। अपन ने कुछ दिमाग नहीं लगाया, सीधा सीधा मतलब 2 बार तो वर्ग करना ही पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है क्या कि 2 बार वर्ग तो मुझे इसका करना ही पड़ेगा। पर अगर मैं इसकी तरह ही कर देता हूं, अगर मैं सीधा वर्ग कर देता हूं तो दिक्कत क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर दिस इंटू दिस वो बहुत भयानक हो जाएगा, इसको इससे गुणा करके वो बहुत भयानक हो जाएगा अगर आप सीधा स्क्वायर कर दोगे। अगर आप सीधा वर्ग कर दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस ये और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक को उधर ले जाते हैं। तो इसलिए बच्चे अपन क्या करा, एक को उधर ले जाते हैं। सीधा वर्ग करोगे तो बहुत खतरनाक तरीके से फंस जाएगा ये, h-4 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या करा मैंने इस एक को उधर ले गया। क्यों ले गए? क्योंकि अगर सीधा वर्ग करते तो बहुत बड़ा हो रहा था। अब इधर ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, अब वर्ग करो, अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये तो h, इसका तो वर्ग हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस के स्क्वायर, इसका वर्ग तो ये आ गया इक्वल टू, अब इसका वर्ग करना है तो क्या, ये a माइनस बी के वर्ग से वर्ग होगा तो इसका वर्ग करो पहले, फिर इसका वर्ग करो, तो इसका वर्ग करोगे तो देखो h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर आ गया माइनस 2ab इंटू बी, 2a इंटू बी, ये बी अपना जो है h-4 का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है क्या बच्चे, तो ये आ गया, ये आ गया। देखो ध्यान से देखो, इसका मैंने वर्ग किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो और अगर बहुत अच्छे ध्यान से देख रहे हो तो देखो बच्चे, ये h स्क्वायर, ये h स्क्वायर, ये 16, ये 16, ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर खत्म हो गया। इतनी चीजें खत्म हो गई तो अब बचा क्या है, बचा है तो केवल ये इधर। अब देखो क्या होगा, फिर से एक जगह अंडर रूट है, एक जगह अंडर रूट है, तो इसका वर्ग तो करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, जो अंडर रूट है उसको एक तरफ ले चलते हैं, अंडर रूट वाले को तो एक ही तरफ रखना है, अंडर रूट वाले को तो एक ही तरफ रखना है, h स्क्वायर माइनस प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर, इसको तो इस तरफ रखना है। एक बार और वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि यहां से अंडर रूट नहीं हटा है, इसलिए अपन इसको तो एक तरफ रख रहे हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो ये देखो कितना 8h और 8h कितना होगा उधर ले जाके 16h, 8 और 8 16 प्लस ये 16 है माइनस ये 100 है। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, इसको एक तरफ रखा है, बाकी पूरे को मैं दूसरी तरफ ले गया, केवल इसको एक तरफ, बाकी सबको उधर ले गया। तो ये 8 और 8 16h हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस का 100, तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है बच्चे, अब इसमें 4 का भाग दिया जा सकता है, 4 का तो भाग दिया ही जा सकता है ना, तो 4 का भाग दे दो तो ये 4h आ जाएगा, प्लस इसमें से इसको माइनस का आ जाएगा, कितना आ रहा है बच्चे, 4 का भाग दे दो तो ये 25 माइनस 4 माइनस 21 आ जाएगा क्या, अरे 4 का भाग दे रहे हैं बराबर -5 अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर। तो ये आएगा कुल मिला के, ये आएगा। 4 का भाग दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब वापस से वर्ग कर दो। देखो वर्ग करने से पहले अंडर रूट वाले को एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ करना पड़ेगा। तो आप वर्ग करोगे तो ये 4h माइनस 21 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट हट जाएगा, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर।
ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा अच्छे से कर दो तो ये 16h² आ गया प्लस 441 माइनस तो 2184 तो इज इक्वल टू ये आ रहा क्या, देखो बच्चे ये आ रहा क्या, तो h माइनस 21 तो ये आ रहा है 25h² प्लस 400 माइनस 200h प्लस 25k²। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से इधर ले आते हो सबको, या उधर ले चलते हैं, उधर ले चलते हैं तो ये कितना आएगा, देखो ये 16 इधर h जाएगा तो 9h², ठीक है 9h² आ गया प्लस 25k² है, 25k² है, 9h² प्लस 25k² है। और ये 168 को इधर ले जाओगे, 168 को इधर ले जाओगे तो वो बचेगा कितना, माइनस का 32h, और ये है 400 तो ये बचेगा कितना, माइनस का 41। क्या बच्चे ऐसा ही आ रहा है, क्या बच्चे ऐसा ही आ रहा है, 9h² प्लस 25k² माइनस का 32, माइनस का 32 बिल्कुल सही है, और लास्ट माइनस 41 तो ये आ गया। अब लॉकस निकालना है तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहां रख दो 9x² प्लस 25y² 25y² माइनस 32x माइनस 41 बराबर 0। तो ये आपका आंसर है। तो देखो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को कराने का दो मकसद है कि आप कैलकुलेशन करना भी सीख जाओ और अच्छे से कर लो। बाकी ये क्वेश्चन भी अपन आगे जाके दीर्घवृत्त में एक लाइन में कर सकते, आराम से कर सकते हैं, पर अभी जो एम है वो समझो कि ये अपने को करना है। क्लियर है क्या, अभी का एम समझो कि हाँ लॉकस की थोड़ी बहुत जानकारी अपन ले लेते हैं, फिर वहां बहुत अच्छे से काम आएगा। हाँ आगे चलिए। अब देखो बच्चे, तो एक था ज्यामितीय प्रतिबंध दिया हो, और दूसरा क्या था कि कुछ प्राचल दिया हो, कुछ प्राचल दिया हो तो उस बिंदु का बिंदुपथ कैसे निकालना है। तो देखिए बच्चे, ये है जैसे निम्न बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करिए, इसका इस वाले बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है तो इसको मैं क्या मानूंगा, h, k। स्टेप वन बिंदु का बिंदुपथ चाहिए, h, k मान लो। उसके बाद मैंने क्या बोला था, h और k में संबंध लाना है। तो देखो ये p है, ये भी p है, इसी बिंदु का बिंदुपथ चाहिए, तो ये p और p है। तो देखो बच्चे, h बराबर a cos थीटा भाई इसका x निर्देशांक, और k बराबर b sin थीटा। यही हुआ क्या बच्चे, यही हुआ क्या, यही हुआ। अब देख बच्चे, मैंने बोला था स्टेप 2 में कि रिलेशन कैसे आएगा, या तो कोई ज्यामितीय प्रतिबंध देगा या तो प्राचल को हटाना है। अब यहां पे प्राचल कौन है भाई, थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब थीटा प्राचल है, मतलब साइन थीटा कोस थीटा, मतलब यहां से किसको हटाना है, यहां से थीटा को हटाना है, थीटा को हटाना है। अब तुम ये सोचो कि इस थीटा को कैसे हटाओगे, इस थीटा को कैसे हटाओगे। तो ऐसा बहुत बार आएगा बच्चे, यहां से थीटा को हटाना है तो कैसे हटाएं। तो इसके लिए अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये विश्व प्रसिद्ध, और एक रिजल्ट याद है ना अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो मतलब यहां से थीटा को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा। तो अब बताओ साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान k/b का होल स्क्वायर। देख बच्चे, साइन थीटा का मान k/b, यहां से कोस थीटा का मान h/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, h²/a² प्लस k²/b² इज इक्वल टू 1। तो बताओ बच्चे सिंप्लीफाई हो गया, तो h की जगह x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 आ गया क्या बच्चे। तो यही लॉकस है। तो कुल मिला के थीटा को यहां पे हटाना था अपने को, किसको हटाना था, थीटा को। कैसे हटाया ये समझ में आया। हाँ, और हमेशा अगर किसी क्वेश्चन में केवल साइन थीटा हो और कोस थीटा हो तो हमेशा यही वाली काम करेंगे कि उनको हटाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस वाली का यूज करेंगे ही करेंगे। क्या ये बात आप समझ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा मिले तो इसी से हटाएंगे। हाँ बच्चे, अब अपन आते हैं इसके बाद, अब ये भी छोटा सा है, इसको भी ph, k मानेंगे।
और h बराबर a सेक थीटा ही लाएंगे, k बराबर b टेन थीटा ही लाएंगे। और बच्चे अगर 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 किसी भी क्वेश्चन में टेन थीटा और सेक थीटा हो तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, थीटा को हटाओ, थीटा को हटाओ। अब हटाएंगे कैसे? तो सेक थीटा और टेन थीटा है तो क्या आप जानते हैं कुछ कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा? सेक स्क्वायर। गौर से देख लो बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू k बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई ए का होल स्क्वायर। देख लो बच्चे, ये यहां से अरे सेक थीटा का वैल्यू तो ला सकते हैं h बाई ए, तो ये आ जाएगा अपना। अब बस खत्म, थोड़ा अच्छा करना है तो कर दो, बाकी तो ये क्या है? k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा लिखना तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें h की जगह क्या डालना पड़ेगा? x, तो लास्ट में x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को एक जगह कराने का मकसद एक ही है बच्चे कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन, और बहुत आएंगे बच्चे, बहुत क्वेश्चंस आएंगे। अगर साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है तो इसको यूज करना है, और टेन थीटा और सेक थीटा आ रहा है तो इसको यूज करना है। उसको बदलने मत लग जाना, किसी भी क्वेश्चन में सेक और टेन दिखे तो बदलने नहीं लगना है, इसका यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे? क्या बात ये क्लियर है बच्चे? अच्छे से? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, हाँ ये वाला भी, ये थोड़ा सा अच्छा है इसलिए कि ऐसी कैलकुलेशन आप सीख जाओ। तो इसको भी h को के मानेंगे, h और k को संबंध लाना है तो ऐसे लिखेंगे। यहां से भी किसको हटाना है? प्राचल को हटाना है। बोलिए बच्चे कैसे हटाएं? यहां से इन दोनों समीकरणों से मेरे को t हटाना है, तो कैसे हटा सकता हूं? इन दोनों इक्वेशन से मेरे को t हटाना है तो कैसे हटा सकता हूं? गौर से देखिए बच्चे, बहुत गौर से, कि कैसे कर सकते हैं अपन ये, कैसे कर सकते हैं अपन ये। बहुत कम से कम 10 मिनट लो, आराम से बैठो, और कि टी को ही तो हटाना है यार। दो समीकरण है, मैंने एक पहले भी बताया था कि टी को ही हटाना है ना, है ना। तो थोड़ा गौर से देखोगे तब समझ में आएगा बच्चे कि 1 माइनस 2 कर देते हैं। अगर अपन 1 माइनस 2 कर देते हैं, अगर 1 माइनस 2 कर देते हैं तो यहां आएगा h माइनस के इक्वल टू टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2t। तो t का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? यहाँ पे t का वैल्यू क्या आ गया? h माइनस के बाई 2। अब t का वैल्यू ही आ गया, और ये इसीलिए मैंने माइनस किया था कि सीधा सीधा t का मान ही आ जाए, सीधा सीधा t का मान ही आ जाए। अब ये वाला t का मान इसमें रख देते हैं, h बराबर ये वाला t का मान इसमें रख देते हैं, t हट जाएगा भी। अरे इसमें रख दो, एक ही बात है बच्चे, ये वाला t का मान इसमें रखो या इसमें रखो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो यहां रख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा h माइनस के बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस के बाई 2 और प्लस 1। क्लियर है ये बात? ये वाली बात क्लियर है बच्चे? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है तो देखो 4 एलसीएम आने वाला है, क्या 4 लघुत्तम आने वाला है, तो 4 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4h बराबर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h के, प्लस यहां पे आ जाएगा 2h माइनस 2 के, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चे, सबको 4 से मल्टीप्लाई किया है, और प्लस ये 4। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं सबको, तो ये आ जाएगा बच्चे h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h के माइनस 2h माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। सबको इधर ले आया। अब बस वही रख दो, एक्स स्क्वायर भाई रख दो सीधा सीधा, h की जगह x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये वाली बात रख दो, बस ये वाली बात रख दो अच्छे से, ये वाली बात अच्छे। तो ऐसे क्वेश्चन से अपने को कॉन्फिडेंस ये है कि बस सर कोई सा ही आ जाओ हम हटा ही देंगे, कोई सा ही आ जाओ हम हटा ही देंगे। अब ऐसे कई बार क्या होता है ना, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन ही बच्चे का पंगा कर देते हैं। तो इसको देखो 1 सेकंड में ही हो जाना चाहिए, h बराबर a और k बराबर a स्क्वायर, मतलब हटाना है,
हटाना है तो एक का वैल्यू इधर से उठा के इधर रख दो, तो k बराबर 1 का वैल्यू क्या है, h, k बराबर 1 है, तो ये क्या आ गया, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता होगा बच्चे, द्विघात समीकरण आप पढ़ चुके हैं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपको पता होगा। तो बात यहां से आई कि इस बिंदु का बिंदुपथ, इस बिंदु का बिंदुपथ क्या है, एक परवलय है। इस बिंदु का बिंदुपथ क्या है, एक परवलय है, क्योंकि इसको अपन जान पाए ना, इसको जान पाए ना भाई, द्विघात समीकरण पढ़ रखा है अपन ने, तो इसके लिए इसको अपन आसानी से जान पाए, और नहीं भी जानते हो तो ऐसा ही होता है, फिर जान लोगे, इसी में भी आ जाएगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, तो ऐसा मतलब कि इस बिंदु का बिंदुपथ क्या है, ये परवलय, परवलय आ गया ना इस बिंदु का बिंदुपथ। तो इस टाइप से, अरे पैराबोला बोलते हैं उसको, जो द्विघात का ग्राफ होता है ना, उसको बोला, वहां बताया था याद है ना, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो समझ गए क्या बच्चे। तो अब कुछ भी दे दे आपको, कुछ भी दे दे, चाहे आप आराम से निकाल लोगे क्या, चाहे कुछ भी दे, तो आप तो कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, और राइट डायरेक्शन में चलते जाओ बच्चे, सब होगा। अब ये लग सकता है कि सर आपने लोकस वाला ये क्वेश्चन नहीं कराया, वो नहीं कराया, मैं प्रॉपर एक सीक्वेंस से चल रहा हूं, सब कुछ कराऊंगा, पर आराम से अगर देखना है तो देखो ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है, और कम से कम सूत्र के साथ अपन पूरा भी करेंगे। क्लियर है क्या। और वो जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो क्यों नहीं करा रहे, तो मैंने बोला भाई, मैं जो आपके त्रिभुज के वो होते हैं ना केंद्र के, अरे अंत केंद्र, वो सब एक साथ कराऊंगा, और बहुत कम टाइम में कराऊंगा, सबसे कम फॉर्मूले याद रखते हुए करेंगे, तो वहां पे आएंगे वो क्वेश्चन है ना। बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें जिसकी x अक्ष से दूरी 5 इकाई है। तो फिर से वही आ गया, एक बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं उसको h, k है। वो बिंदु क्या है बच्चे, वो बिंदु है h, k, ये मान लिया। उस बिंदु का निर्देशांक है h, k, जिसकी x अक्ष से दूरी 5 है। तो बच्चे बिंदु का बिंदुपथ निकालना, तो ये बिंदु यहां है, तो इसका बिंदुपथ करना है। अब कंडीशन क्या दिया है, सेकेंड स्टेप, कंडीशन क्या दिया है कि इसकी x अक्ष से दूरी 5 है। तो बताओ क्या दिया है, P की x अक्ष से दूरी। क्या मुझे बच्चे आप P की x अक्ष से दूरी बता सकते हो, क्या बच्चे आप मुझे P की x अक्ष से दूरी बता सकते हो। सर h, क्या h या k, सर बिंदु P की x अक्ष से दूरी k। पर बच्चे याद कर मॉडुलस के ना, अरे हाँ सर हम तो मॉडुलस ही बोल रहे थे, तो मॉडुलस ऑफ के, अगर बिंदु P है, इसकी x अक्ष से दूरी कितना होगा मॉडुलस के, और ये कितना दिया इसने 5, तो इसलिए कंडीशन क्या है, मॉडुलस ऑफ k इज इक्वल टू 5। अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, बताया हुआ है प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चे, y बराबर प्लस माइनस 5। क्लियर है क्या बच्चे, y बराबर प्लस माइनस 5, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यहां से यहां आने का, मैंने ये भी बोला हुआ है कि अगर दोनों ही साइड धनात्मक है, LHS RHS दोनों धनात्मक है, तो वर्क कर सकते हो। तो वर्क करते तो भी क्या था, k स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। वर्क करने पे मॉडुलस हट जाता है, वर्क करने पे मॉडुलस हट जाता है, तो यहां से भी आप निकालते तो k बराबर, वापस एंड रूट ले लो, प्लस माइनस 5। तो समझ गए क्या बच्चे, इसको एक करने का तरीका ये भी है। दूसरा सीधा भी बताया हुआ है कि मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है प्लस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है। इसकी दूसरे में क्या है, तो ये तो आ जाएगा ना सबका। हाँ, दूसरा जिसकी x अक्ष से दूरी, मतलब वही बिंदु P है, h, k है, इसकी यहां से दूरी है मॉडुलस ऑफ k, यहां से मोड है h। तो इसने क्या बोला है, x अक्ष से y अक्ष से दूरी, तो इसने बोला y अक्ष से दूरी 2 टाइम्स x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी दोगुना कहां से, x अक्ष से, y अक्ष से दूरी, y अक्ष बिंदु P की y अक्ष से दूरी कितना है बच्चे, इस डायग्राम में देख के बताओ। y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी मॉड h है क्या, इक्वल टू 2 गुणा x अक्ष से दूरी 2k, x अक्ष से दूरी 2 क्या आ रही ना, x अक्ष से दूरी 2k। अब क्या करें, अब इसको सरल करना है, इसको देखो संबंध आ गया, इसको सरल करना है। और मैंने बोला हुआ है अगर दोनों तरफ मॉडुलस हो, दोनों दिशाएं, दोनों ही साइड धनात्मक हो तो वर्क कर दो, तो वर्क करते ही क्या हट जाता है,
मॉडुलस हट जाता है, तो ये 4k स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर। देखो बच्चे इसका स्क्वायर करो, ये 4 और ये k स्क्वायर, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर। या तो आप इसको आंसर को ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो x बराबर प्लस माइनस 2y। इस फॉर्मेट में भी आप आंसर दे सकते हो और इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हो। अभी आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, और होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए बस आप तो जो कंडीशन दी हुई है ना, उस कंडीशन को मास्टर कर लो कि इसको लगाएंगे कैसे, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा बच्चे, बाकी का काम। और बहुत अच्छे से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, यहां से अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। एक एल लंबाई की एक छड़, एक एल लंबाई की छड़ एक कमरे के फर्श पर दीवार के सहारे रखी हुई है। मतलब समझते हो ना, अरे वो घर में लाठी रख देते हैं, पता ना कैसे रखते हो लाठी, ऐसे ये दीवार है तो इसके ऐसे है, तो वो ऐसे खड़ी की हुई है ना, ये बोल रहा है। यदि छड़ फर्श पर फिसलती है, कई बार वो गिर जाती है ना ऐसे फिसल के, अरे लाठी राखो पड़ा है ना, वही बात है ना, तो फिसलती है, तो इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें। मध्य बिंदु का बिंदुपथ, तो क्या बोला, अब अपने को वैसे तो कुछ है नहीं, तो अपन ऐसे मान लेते हैं ये अपना कमरा है, इसके सहारे देखो ये दीवार है और ये फर्श है, इसके सहारे एक ऐसे लकड़ी रखी हुई थी ना, ये ऐसी लकड़ी रखी हुई थी। अब क्या होता ना, ये लकड़ी कई बार गिर जाती ना ऐसे, अरे ये छड़ फिसल जाती है ना यार, जैसे ऐसे खड़ी करके गए और ये कई बार ऐसे फिसल जाती है ना, ऐसे गिर जाती है ना, पता है ना ये, अरे है ना, क्या बात कर रहे हो, अरे पिटाई हुई गई नहीं हुई, चलो ठीक है, अच्छी अच्छे, चलो ठीक है बच्चे, ऐसे खड़ी की हुई है लाठी और ऐसे गिर जाती है ये छड़, तो इसने बोला फिर इसका मध्य बिंदु कैसा रहेगा, मतलब इस मध्य बिंदु जब ये छड़ ऐसे गिरेगी तो इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या आएगा, इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या आएगा, तो ये अपने को निकालना है। तो क्या करें, तो जैसे इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ चाहिए था, तो माना इसी को मान लिया अपन ने पी एच कोमा के। देखो बच्चे डायग्राम में इसको अपन ने एच कोमा के मान लिया। अब एच कोमा के मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एच कोमा के मान लिया, पर मैं अब ये बताओ तुम कि एच कोमा के तो मैंने इसको मान लिया, पर अब मैं कंडीशन कैसे लाऊं, कंडीशन कहां से लाऊं भाई, कंडीशन कहां से लाएं, क्या कंडीशन लगाएं। तो इसलिए अब दिया हुआ क्या है, छड़ की लंबाई ए बी दी हुई है, इस छड़ की लंबाई क्या दी हुई है, ए बी, लंबाई कितना दिया हुआ है एल, तो इसको ए माना, इसको बी माना, तो मुझे बस इस छड़ की लंबाई मिल जाए तो काम हो जाएगा। इस छड़ की लंबाई वाली कंडीशन ही लगा सकता हूं, और कुछ तो है नहीं ना भाई, छड़ कहीं पे भी जाए गिरे, इसकी लंबाई तो हमेशा एल ही रहेगी। तो मेरे को कंडीशन क्या लगाना है, ए बी बराबर एल, पर मैं ए और बी लाऊं कैसे, कंडीशन लगाना है मेरे को, मतलब छड़ की लंबाई एल है, इसका मतलब है ए बी बराबर एल, ये कंडीशन अपन यूज करना चाहते हैं। भाई बिंदुपथ आएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध दिया होगा ना, ज्यामितीय प्रतिबंध कुछ तो देगा वो, तो क्या दिया है यहाँ कि उस छड़ की लंबाई तो हमेशा एल ही रहेगी, तो अब छड़ की लंबाई के लिए मेरे को ए और बी निकालने पड़ेंगे, तो ए और बी, अब देखो बच्चे यहां पे बिंदु है, ये यहां पे, तो इसका y निर्देशांक पक्का 0 होगा क्या, इस वाले बिंदु का y निर्देशांक पक्का 0 होगा क्या, क्यों, x एक्सिस पे y, और इसको x1 मान लेता, तो ये आ गया x1, 0, ये बिंदु x1, 0 और ये 0, y1, ये बात समझ में आता है क्या, क्या बोला बच्चे, ये x1, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होगा और ये 0, y1। अब अपने को a और b के निर्देशांक से मतलब है, तो क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, p, तो p का निर्देशांक कैसे ला सकते हैं अपन, दिस प्लस दिस बाई 2, अरे मध्य बिंदु के निर्देशांक ना आते हैं ना, 0 प्लस y1 बाई 2, तो ये आ गया बच्चे p क्या आ गया, x1 बाई 2 और y1 बाई 2, तो ये p आ गया आपका x1 बाई 2 और y1 बाई 2। अब यही p था, ये p और ये p सेम ही तो होंगे, तो इसलिए तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर x1, या तो ऐसे कर दो, x1 बाई 2 बराबर h, तो x1 का मान कितना आ गया बच्चे, 2h, x1 का मान 2h आ गया। और ऐसे ही आप क्या करोगे,
y1/2 बराबर के, तो y1 का मान क्या आ गया 2k, y1 का मान आ गया 2k, y1 का मान और x1 का मान। अब देखो बच्चे, मैंने ये पूरा तामझाम करके आपको बताया है, पूरा तामझाम करके x1 का मान ये a और b, तो a और b के निर्देशांक आ गए। अब अपने को तो ab बराबर l लगाना है, ab स्क्वायर बराबर l स्क्वायर हो जाएगा या, तो दूरी सूत्री तो लगाना है, दूरी सूत्री तो लगाना है, तो ab, a और b पॉइंट आ चुके हैं, इनके बीच की दूरी ला सकते हैं क्या, तो दूरी सूत्र डाल दीजिए बच्चे, दूरी सूत्र डालेंगे a और b के बीच की दूरी, तो ये x1 माइनस 0 और x1 का मान ये है। तो देखो बच्चे, अगर आप दूरी सूत्र लगाओगे तो 2h माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या करा है x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए बी दूरी का सूत्र लगाया है, ए और बी का निर्देशांक 2h, 0 और 0, ये आ गया था। तो अब देखो ये बच्चे 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई होके आ गया, तो इसको डाल दो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चे, ये मैंने पहली बार किया है इसलिए मैंने सब कुछ ही बताया है, बाकी आपका इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि अच्छा ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो ये 0,2 के होएगा और ये ए क्या होएगा 2h, 0, इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि देखो एक निर्देशांक 0 है तो वो दूसरे को डबल होना पड़ेगा। अगर ये बिंदु P में मानता तो मैं सीधा सीधा ये लिखता, ये कुछ नहीं लिखता मैं 0 1, ये कुछ नहीं लिखता मैं सीधा सीधा ये लिखता, ये बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये होगा 2h, 0, ये होगा 0,2 के, देखो जो भी आ भी रहा है, तो इसलिए सूत्र लगा के ठीक है ला ही सकते हैं अपन, पर इतना तो विजुअलाइजेशन कर लो कि एक 0 है तो वो डबल होगा, क्योंकि इसका और इसका मध्य बिंदु ये आना चाहिए, इसका और इसका मध्य बिंदु ये आना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो ये इस टाइप से भी अपन, इस टाइप से अपने को पता चल जाना चाहिए। क्या बच्चे, क्या इतना जल्दी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ट्राई करना। ये बिंदु एच के है तो ये बिंदु क्या आएगा, रे क्या आएगा, ये 2h, 0, ये 0,2 के, तो इस लेवल तक ट्राई करना चाहिए अपने को। दूसरा इसका मेथड मैं बताना चाहता हूं आपको, आप दूसरे तरीके से भी सोच के कर सकते थे इसको। ये छड़ की लंबाई ये थी, ये था, ये बी था, तो ये एल है, तो इधर तो जिस बिंदु का बिंदु पर चाहिए था उसको h, के मान लिया। दूसरे तरीके से अगर अपन करना चाहें तो देखो अपन क्या करते हैं ना, अपन क्या करते हैं बच्चे, इस वाले का ये थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल थीटा मानने से अपना क्या हो सकता है, ये वाला दूरी एल कोस थीटा आ जाएगा क्या? अरे देखो इसका इधर घटक, इसका इधर कंपोनेंट एल कॉस थीटा, और ये वाली दूरी क्या आ जाएगी बच्चे, ये वाली दूरी क्या आ जाएगी बच्चे, एल साइन थीटा। बच्चे ये जानते हैं क्या, क्या बच्चे आप ये जानते हैं ये एल कोस थीटा, एल साइन थीटा, अरे वही लाल बट्टा कक्का। तो अब अगर ये दूरी एल कोस थीटा है तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, एल कोस थीटा, 0। क्यों बच्चे, अरे यहां से आएंगे दूरी एल, भाई ये दूरी x है तो इसका x कोऑर्डिनेट ये, और इसका निर्देशांक क्या 0, एल साइन थीटा, ये आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया। अब क्या चाहिए था, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे आएगा, अब आएगा बच्चे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का बिंदु पर चाहिए था तो मध्य बिंदु ले आओ, ए आ गया, बी आ गया, तो मध्य बिंदु, तो पी क्या आ जाएगा बच्चे, दिस प्लस दिस बाई 2, तो एल कॉस थीटा बाई 2 और एल साइन थीटा बाई 2, ये इसका मध्य बिंदु आ गया, ये इसका मध्य बिंदु आ गया। अब इसका ही लॉकस चाहिए, तो इसका लॉकस चाहिए तो इसको मान लो पी एच, के मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए तो इसको मान लिया। तो इस बार क्या करा अपन ने, एक थीटा माना, एल कोस थीटा, एल साइन थीटा लाए, ये मध्य बिंदु ले आए। अब इसका लोकस निकाल लेते हैं, तो बताओ क्या आएगा, एल कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू एच और एल साइन थीटा बराबर, एल साइन थीटा बाई 2 बराबर के। तो देखो क्या करो, एल कोस थीटा इक्वल टू 2h और एल साइन थीटा इक्वल टू 2k, स्क्वायर करके जोड़ दो। अब देखो एक साइन थीटा आया, एक कोस थीटा आया, तो इनका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अपने को साइन थीटा कोस थीटा को हटाना है, तो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 4h² प्लस 4k²। अगर आप l² कॉमन ले लेते हो तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 4x² प्लस 4y²। तो आगे क्या होता है बच्चे, सेम ही आंसर। तो ये इस प्रॉब्लम को सोचने का दूसरा तरीका था, और ऐसा भी अपन करेंगे, ऐसा भी अपन करेंगे, ये वाला तरीका भी अपन लगाएंगे कि हाँ कुछ ये थीटा मान लिया था मैंने, और थीटा के हिसाब से फिर मैं ये निकाला, फिर बिंदु लाए, मतलब मध्य बिंदु पहले निकाल लेंगे, फिर उसका बिंदु पद निकालेंगे, कि एक बार मध्य बिंदु आ गया तो फिर तो उसका बिंदु पता ही जाएगा क्या। तो ये दो होते हैं, किसी बिंदु का बिंदु पद निकालना हो, या तो पहले उसको h, के ले आओ, पहले h, के मान लो, या फिर उस बिंदु का पहले निर्देशांक निकाल लो, बाद में h, के मान क्या कर लेना। क्लियर है क्या दोनों स्ट्रेटेजी? बिल्कुल। अरे कैसी हो, काफी बार करेंगे ये वाला चीज। हाँ, त्रिभुज PQR के दो स्थिर शीर्ष ये दिया है। अब इसको बच्चे आप पढ़ना और पढ़ के करने की कोशिश करना। दो स्थिर शीर्ष दिए, मैं एक को मान लेता हूं धनात्मक, तो एक पॉइंट P तो यहां आ जाएगा और पॉइंट Q यहां आ जाएगा। अगर P धनात्मक ऐसे आ गए, ये है, यदि इसका शीर्ष R इस प्रकार गति करता है कि कोट P प्लस कोट Q, कोट P प्लस कोट Q, तो मतलब एक R है इसका कोई शीर्ष ले लेते हैं यहां, तो इसका इस प्रकार गति करता है कि ये अचर है, तो बिंदु R, तो बिंदु R का बिंदु पद चाहिए तो h, के मान लेते हैं। अब h, के तो मान लिया, अब ये कंडीशन लगाना है, तो कोट P का मान लाना है। अब कोट, ये तो कौन P है और ये कौन Q है, तो P का मान लाएं कैसे, कोट P का मान कैसे लाएं, कोट P का मान, भाई ये कंडीशन ये लगानी, देखो बिंदु मान लिया। अब बात ये है, ये इस प्रतिबंध का यूज करना है, तो इस प्रतिबंध का यूज करें तो करेंगे ऐसे, मतलब कोट P प्लस कोट Q इक्वल टू लेमडा, इसका यूज करना है। तो इसका मान कैसे निकालें, इसका मान कैसे निकालें, इसका मान कैसे निकालें, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां से एक लंब डाल देते हैं, और इस लंब का क्या नाम है जाएगा K। K क्यों हो जाएगा बच्चे, K क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी क्या है, K है ना, ये इसका y निर्देशांक, तो K। अब अपन इसका है कोट P निकाल सकते हैं। अब कोट P कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, और ये दूरी भी पता है क्या, कैसे, इसका निर्देशांक 0, h, 0 होगा ना, इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक समान होगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला बच्चे, इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक समान होगा, क्यों, अरे भाई ऐसे है ना, ये तो y तो 0 होगा पर x निर्देशांक सेम होगा, इसलिए ये एक बिंदु कुछ R' बोल देते हैं इसको। तो इस त्रिभुज में अगर मैं, कौन से त्रिभुज में, चलो इधर निकाल लेते हैं, त्रिभुज कौन से में, PR' में, त्रिभुज PR' में कोट P क्या होगा, कोट P क्या होगा बच्चे, कोट P ध्यान से देख, कोट P आधार बट्टा लंब होता है। आधार कौन है यहाँ पे, ये तो आधार है PR' माइनस बट्टे R', आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, तो कोट P का मान क्या आ जाएगा बच्चे, कोट P। अब PR' क्या है, A माइनस H, A माइनस H, A माइनस H, भाई ये A है ये H, तो ये हो जाएगा A माइनस H बाई क्या हो जाएगा K, A माइनस H बाई K। देखो बच्चे आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में कोट Q क्या हो जाएगा, कोट Q क्या हो जाएगा बच्चे, दिस आधार, अब इसका आधार है H माइनस ऑफ A, H, ये H और ये, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा H प्लस A बाई K। ध्यान से देखो, ये वाली दूरी क्या आएगी, दिस माइनस दिस, इसका x निर्देशांक माइनस इसका x निर्देशांक। देखो बच्चे ये वाली दूरी कैसे आ रही थी, इसका x निर्देशांक माइनस A माइनस H, ये वाली दूरी कैसे आएगी, ये वाली दूरी कैसे आएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, इस जो आगे होता है उसमें से इसको माइनस कर दो, तो H माइनस ऑफ माइनस A, तो ये H प्लस A आ जाए, या ऐसे देख लो, ये दूरी H और ये तो H प्लस A, तो H प्लस A दूरी आएगी। बाकी ऐसा होता है, x एक्सिस पे कोई भी बिंदु है ना, जैसे एक है 4,0 और एक है 2,0, इनके बीच की दूरी कितना आ जाएगी 2, और एक इधर है कोई माइनस 2,0, तो क्या करो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 माइनस ऑफ माइनस,
और वैसे दिख रहा है ना ये दूरी 6 ही है, क्यों? 4 तो ये रही और 2 ये रही, 4 ये रही 2 ये रही, तो ये ध्यान रखना बच्चे। बाकी छोटा सा विजुअलाइजेशन आराम से देख सकते हो। देखो ये दूरी निकालना हो, ये है मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को बेटा। तो अब ये मान रख देते हैं यहाँ पे, ये मान रख देते हैं a माइनस एच बाई के इक्वल टू प्लस a प्लस एच बाई के इज इक्वल टू लेमडा। तो k को तो उधर ले जाओ, k को तो इधर ले जाओ, तो ये क्या आएगा a माइनस एच प्लस a प्लस एच इक्वल टू लेमडा के। तो h से h कट गया, 2a बराबर लेमडा के। तो अब भाई वो h की सिंप्लीफाई हो गया, तो रख दो 2a बराबर लेमडा इंटू वाई, 2a बराबर लेमडा इंटू वाई। क्लियर? ये कर सकते हैं क्या बच्चे? क्या अपन ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वेरी गुड। तो देखिए बच्चे, अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।